नमस्कार। आज हम बात करेंगे 5 मिनट मेडिटेशन की अथवा धड़कन ध्यान यानी कि पल्स मेडिटेशन की। इट इज़ ए क्विक मेडिटेशन रूटीन। यदि आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं अपनी लाइफ में और आपके पास इतना भी समय नहीं है कि आप मेडिटेशन के लिए समय निकाल सकें, तो कम से कम 5 मिनट तो आप निकाल ही पाएंगे। और 5 मिनट सुबह और 5 मिनट यदि आप शाम को 2 बार भी अगर निकाल लें तो ये और भी अच्छी बात होगी। वरना आप दिन में केवल एक बार भी यदि 5 मिनट्स मेडिटेशन के लिए अगर निकाल लेते हैं अपनी बिजी लाइफ में, तो इस मेडिटेशन के द्वारा, इस मेडिटेशन टेक्निक के द्वारा इतना भी आपके लिए पर्याप्त होगा। और ये मेडिटेशन टेक्निक आप कहीं भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। इसमें कोई किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन भी नहीं है। और जब आप इस मेडिटेशन टेक्निक को डेली करने लग जाएंगे एक रूटीन के साथ, तो धीरे धीरे क्या होगा, जो आपके अपने बिजी रहने के कारण, लाइफ में भाग दौड़ के कारण जो आपकी एनर्जीज बिखरी रहती है, जो आपकी शक्तियां बिखर जाती हैं, वो सभी एनर्जीज इंटीग्रेटेड होनी शुरू हो जाएंगी, इकट्ठी होनी शुरू हो जाएंगी। आपका फोकस इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। आपकी आपके अंदर शांति उतरनी शुरू हो जाएगी और आपकी प्राण ऊर्जा विकसित होकर आपको शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास को देने में लग जाएगी। और आपका जो स्ट्रेस लेवल है, आपका तनाव जो है, चिंता जो है, आपकी जो बेचैनी है और जो आपके अंदर जो एंजाइटी पैदा होनी अगर शुरू हो गई हो, तो ये सभी प्रकार की समस्याएं भी आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। तो अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार आपको इसको करना है। एक्चुअली जो आज हम मेडिटेशन करने जा रहे हैं, ये एक पंथ दो काज वाली बात है। यानी कि इस मेडिटेशन टेक्निक से एक तो आप नाड़ी देखना सीख जाएंगे, अपना पल्स रेट चेक करना सीख जाएंगे, अपनी नब्ज को देखना सीख जाएंगे। जैसे वैद्य पुराने जमाने में नब्ज को देखकर बता देते थे कि क्या प्रॉब्लम है, या आजकल के टाइम में भी डॉक्टर्स जो पल्स रेट चेक करते हैं उससे पता लगाते हैं कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो आप घर बैठे बैठे अपनी नब्ज को देखकर पहचान पाएंगे कि आपके शरीर के अंदर क्या क्रिया प्रतिक्रिया चल रही है। और दूसरा इसका जो लाभ होगा कि ये एक मेडिटेशन भी है, तो इससे आपको ध्यान का लाभ भी मिलेगा और आप अपनी बॉडी को भी मॉनिटर कर पाएंगे कि आपके बॉडी के अंदर हार्ट सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पहले बात करते हैं नब्ज की। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारी नाड़ी की क्या स्थिति है। आपको मालूम है, अगर आपको अपने हार्ट की हेल्थ को चेक करना है, अगर अपने दिल का हाल अगर आप खुद चेक करना चाहते हो, तो आपको अपनी पल्स को चेक करना होगा। अपनी जो आपकी नाड़ी है उसको आपको चेक करना होगा। आयुर्वेदा में नाड़ी की गति को माप कर ही बीमारी का पता लगाया जाता है। और अगर आपकी नब्ज या आपकी नाड़ी, आपकी पल्स यदि अपने निश्चित पैमाने से तेज गति से चले या अपने निश्चित पैमाने से धीमी गति पे चले, तो ये शरीर में किसी परेशानी का सूचक होती है। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि बॉडी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पल्स रेट का मतलब होता है कि 1 मिनट में आपका दिल कितनी बार धड़कता है। आपको मालूम है, जब हमारा हृदय धड़कता है तो अपनी हर धड़कन के साथ ही ये शरीर की पूरी नस नाड़ियों में ब्लड को फ्लश करता है, रक्त का संचार करता है अपनी हर धड़कन के साथ। तो जब हमारा हृदय रक्त को नस नाड़ियों में फेंकता है, दूर तक पंप करता है, तो उससे जो स्पीड बनती है, उससे जो एक्शन होता है बॉडी के अंदर, उसके कारण धड़कन हमारे नस में पैदा होती है। तो ये धड़कन, ये जो धड़कन है, यदि 1 मिनट में यदि ये 60 से 100 बार के बीच में रहे, यानी कि अगर आपकी जो नब्ज है वो 60 से 100 के बीच में, 60 से 100 के बीच में है, तो इसका मतलब आपकी नब्ज सामान्य रूप से काम कर रही है। लेकिन अगर आपकी नब्ज 60 से कम या 100 से ज्यादा हो जाए, तो इसका मतलब आपके शरीर के अंदर कोई ना कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी है, जिससे कि आपकी नब्ज मंद हो रही है या तीव्र हो रही है। तो आप कैसे चेक करेंगे कि आपकी नब्ज किस प्रकार से ठीक प्रकार से काम कर रही है या नहीं कर रही है? इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है वीडियो के, आप अपने दाएं हाथ की 2 उंगलियों को अपने बाएं हाथ की हथेली से आधा इंच नीचे
वहां पर आपको रखना है। यानी कि आपके अंगूठे के साथ वाली जो 2 उंगलियां हैं, उन उंगलियों को आप अपने जहां जैसे चित्र में दिखाया गया हथेली से आधा इंच नीचे की तरफ करके वहां पर आपने इन 2 उंगलियों को रखना है। और ज्यादा जोर से उंगलियों को दबाना नहीं है, हल्का सा भी रखेंगे तो आपको धड़कन महसूस होनी शुरू हो जाएगी। अगर आपको पहले प्रयास में धड़कन ना मिले तो उंगलियों को थोड़ा आगे पीछे दाएं बाएं करेंगे, खोजेंगे तो आपको पल्स मिल जाएगी। और जब आपको पल्स मिल जाए, धड़कन मिल जाए, तो फिर अब आप इसका टाइम नोट करें, सामने घड़ी रख लें और देखें कि 1 मिनट में आपकी कितनी धड़कन हो रही है। अगर आपकी ये धड़कन 60 से 100 के बीच में है तो इट्स नॉर्मल, लेकिन अगर कम ज्यादा है तो इट्स अब नॉर्मल। तो अगर आपकी धड़कन कम ज्यादा निकलते तो आप मेडिकल केयर करके उसका आप क्योर भी कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारा मुख्य मुद्दा ये नहीं है कि हमने इसे किस प्रकार से अपनी नब्ज को ठीक करें। हमारा मुख्य मुद्दा है ध्यान। आप इस धड़कन को ध्यान के द्वारा भी ठीक कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी नब्ज कम चल रही है या तेज चल रही है और उसको आपने नॉर्मल करना है, तो उसमें भी ये ध्यान आपकी हेल्प करेगा। कहा गया है ना कि जहां हमारी अटेंशन जाती है, एनर्जी वहीं चली जाती है। तो आप शरीर के जिस हिस्से पे भी अपनी अटेंशन लेके जाएंगे, एनर्जी वहीं मूव करना शुरू कर देगी। तो जब आप अपनी अटेंशन को अपने पल्स पे लेके आएंगे, अपनी धड़कन पे, नब्ज पे लेके आएंगे, तो क्या होगा, इसका सीधा असर आपके हार्ट तक जाएगा। क्योंकि ये जो पल्स वाइब्रेट कर रही है, ये इसलिए वाइब्रेट कर रही है क्योंकि आपका हार्ट वाइब्रेट कर रहा है। मेन सोर्स वो है, ये तो सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है। तो जब आप अपनी अटेंशन को अपने धड़कन पर लेके आएंगे, तो यही एनर्जी जब आपकी अटेंशन से आपकी धड़कन पर आएगी, तो ये एनर्जी आपके हार्ट तक ट्रेवल करेगी, जिससे कि आपके हार्ट को भी ताकत मिलेगी, आपके हार्ट को भी एक नई ऊर्जा और एक नया बल मिलेगा। तो एक तो ये इसका लाभ है। दूसरा, जब आप इस प्रकार से आप अपने ध्यान को यहां पर लेके आएंगे तो आपका मन एकाग्र होना शुरू हो जाएगा। अब आपने किस प्रकार से इस ध्यान विधि को करना है उसकी अब हम बात करते हैं। सबसे पहले आपने ये तो देख लिया, आपको नब्ज मिल गई, आपने ये सीख भी लिया कि नब्ज कैसे देखते हैं, उसकी धड़कन भी आपको पता चल चुकी है। अब आपने इसको मेडिटेशन कैसे बनाना है। आप कभी भी ऑफिस में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, आपके पास टाइम है 5 मिनट का, तो आप कुछ मत करें, बस आराम से अपनी 2 उंगलियों को, अपने राइट हैंड की 2 उंगलियों को, अंगूठे के साथ वाली जो 2 उंगलियां हैं उनको आपने अपनी नब्ज पे रखना है, लेफ्ट हैंड पे। तो जब आप नब्ज पे रखेंगे, जब आपको नब्ज महसूस होनी शुरू हो जाए, जब आपको उसकी धड़कन महसूस होनी शुरू हो जाए, तो आपने एक काम करना है, क्या कि हर धड़कन के साथ मंत्र को जोड़ देना है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप राम मंत्र का चुनाव करते हैं, तो आपने क्या करना है, जैसे ही आपको धड़कन महसूस हो, आप अपने मन के अंदर मानसिक उच्चारण करेंगे राम। फिर धड़कन सुनाई दी तो दोबारा बोलेंगे राम। याद रखिए, मुंह से नहीं बोलना है, आपने बस मानसिक उच्चारण करना है। हर धड़कन के साथ, अपनी हर पल्स के साथ आप मंत्र को जोड़ देंगे और हर पल्स में जैसे ही आपको धड़कन महसूस हो, बोलेंगे राम 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 राम, या कोई भी आपका प्रिय मंत्र या आपका गुरु मंत्र, आप उसको भी जोड़ सकते हैं। आप शिव 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 इस प्रकार भी जोड़ सकते हैं, लेकिन बेटर होगा कि कोई एक छोटा सा मंत्र हो और 1-2 शब्दों का ही हो, ताकि, क्योंकि धड़कन बहुत छोटा से समय के लिए होती है, तो उतने ही समय में मंत्र पूरा हो जाना चाहिए। तो ध्यान की विधि यह है कि आप अपनी 2 उंगलियों को अपनी नब्ज पे रखेंगे और हर धड़कन के साथ आप मंत्र को जोड़ देंगे और लगभग 5 मिनट तक आप इस प्रक्रिया को करते रहेंगे। बीच बीच में मन इधर उधर जाएगा, कोई बात नहीं, आप फिर से अपने मन को धड़कन के ऊपर केंद्रित करेंगे, पल्स के ऊपर केंद्रित करेंगे और हर पल्स के साथ, हर धड़कन के साथ आप राम 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 ऐसे मानसिक जाप करते रहेंगे और लगभग 5 मिनट तक आपको ऐसा करना है। बस इतना ही ध्यान है, वेरी सिंपल। कभी भी आपको टाइम मिले, कहीं भी, कैसे भी, इसके लिए कोई तैयारी नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, बस आपको अपनी 2 उंगलियों को अपनी नब्ज पे रखना है और हर धड़कन के साथ मंत्र को जोड़कर उसका मानसिक जाप करना है। एक दूसरी वेरिएशन कि मान लीजिए कि आपको धड़कन नहीं मिलती है, आपको इसमें थोड़ा परेशानी हो रही है, एक उसका दूसरा भी विकल्प है
कि आप अपने हृदय की धड़कन पे भी मंत्र को जोड़ सकते हैं। हो सकता है कि आपको हृदय की धड़कन एकदम से सुनाई ना दे, तो आप क्या करें, पहले 1-2 मिनट थोड़ा सा एक जगह पर खड़े होकर जॉगिंग कर लें, थोड़ा जंप्स वगैरह कर लें, थोड़ा शरीर को क्रियाशील कर लें, क्योंकि जब आप कोई मेहनत वाला कार्य करेंगे तो हार्ट रेट बढ़ता है, तो आपको धड़कन सुनाई देने में सुविधा होगी। तो जब एक बार आपकी धड़कन तीव्र हो जाए, फिर आप आराम से बैठ जाएं और आप हाथ की नब्ज की बजाय अपने हृदय की धड़कन पर भी अपना ध्यान लगा सकते हैं। तो जब भी आपका हृदय धड़के, उस हर धड़कन के साथ मंत्र को जोड़ दें, राम राम राम। ऐसे मन ही मन में आपने मंत्र को दोहराते रहना है और ठीक उसी वक्त मंत्र को बोलना है जिस वक्त आपका हार्ट बीट करे। तो अपने हृदय की हर धड़कन में अपने परमात्मा को बसाएं, अपने राम को बसाएं। तो ये बहुत ही सुंदर मेडिटेशन है, बहुत ही अच्छा ध्यान है और सिर्फ 5 मिनट करना ही इसको पर्याप्त रहता है। तो इसके लाभ भी मैंने आपको बताए और यह भी बताया कि कितना आसान है। और जब भी आपको समय मिले, जब भी आपको टाइम मिले, लेकिन इसकी एक रूटीन बनाएं। ये नहीं कि कभी कभी, सिर्फ 5 मिनट आपको लगेंगे, इसके हर रोज करना है। चाहे दिन में एक बार कोई समय निश्चित कर लें या कभी भी दिन में किसी भी समय जब आपको टाइम मिले उस समय आपको इसको करना है। सिर्फ 5 मिनट आप इसको करेंगे और धीरे 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 आप महसूस करेंगे कि केवल 5 मिनट ध्यान करने से ही आपके अंदर जो सकारात्मक परिवर्तन है वो आने शुरू हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है इस टेक्निक से आपको लाभ होगा। आप इसे करके देखें, आपको बहुत आनंद आएगा। धन्यवाद।